हेलो गाइस, पहला प्रणाम। और अभी क्या हुआ था कि 5:30 बजे मेरी छुट्टी हुई थी तो ऑफिस से, तो मैं आया था 6 बजे तक ऑफिस से घर। और उसके बाद मेरे भाई लोगों का फ़ोन आया था कि मैं आ रहा हूँ आपके रूम पे। तो हम गए उसके बाद आप अपने रूम से उनको लेने। और ये देख सकते हो कि 3 वहाँ पड़ रखे हैं। एक रूम पे 3 बंदे एक बेड पे पड़ रखे हैं। एक मैं हूँ यहाँ पे, ये विवेक भाई हैं और ये अनिल भाई हैं और ये शेखर भाई हैं। ये हमेशा मुंह छुपाता है, बट ये कि इन्होंने खाना खा लिया है और हम खा रहे हैं। अब देखो, 4 मोबाइल 4 बंदे अलग अलग है। देखो, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं और ये अभी बैठे हैं खाना खा के। और वो भी लगे हैं अपने काम पे, उन्होंने अभी ड्यूटी जाना है, जो लेट रखे हैं यहाँ पे। तो बहुत कम चांस होता है ऐसा मोमेंट आता है कि हमारी लाइफ में कि कभी कभी क्या होता है कि अचानक से कोई रिश्तेदार या भाई आ जाता है हमारे रूम पे। तो उनका वेलकम है इस प्रकार से कि हम उनके लिए कुछ कर पाएँ। तो ये हैं विवेक भाई और ये हैं अनिल भाई और ये है शेखर भाई। पहाड़ी ब्लॉगर UK10 सब्सक्राइब करें अगर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आप इंतजार करेंगे अगर और अभी टाइम हो चुका है 9:30 बज रहे हैं रात के। ये अभी ये जाएगा 10 बजे ड्यूटी। भाई की तो छुट्टी है, कोई दिक्कत नहीं। भाई रहते हैं विकास नगर सहसपुर में और मैं हूँ देहरादून से। तो ये सब हमारे रूम पे आ रखे हैं। तो एक मोमेंट ऐसा बन जाता ना कि यार कुछ हो जाए, कोई अपने आ जाए। तो इनकी बातें थोड़ा बहुत सुन लीजिए आप। जी बताइए। जी, विवेक भट्ट, UK10। मौसम ऐसा इतना खराब हो चुका है। हाँ, आज उत्तरकाशी में जो विपदा आई, जो आपदा आई, जो भूस्खलन आया ना, आप लोगों ने भी उसका देखा होगा कि प्रकोप कराली में बहुत मौसम बड़ा है उत्तराखंड के लिए। ये यूके, अब उत्तराखंड धामी सरकार से हो चाहे PM मोदी से हो, बहुत बड़ा नुकसान है उत्तराखंड के लिए। अनिल भाई जी, आप क्या कहना चाहोगे इस विचार पे? तो बहुत ही हृदय विदारक घटना है जो आज हुई है और इससे बहुत ही दुखद घटना है। और बेटा कल बारिश हो रही ना बहुत ज्यादा। जी नोडल जी, क्या बोलना चाहोगे आप इस पे? बहुत दुखद घटना है यार, इस बारे में क्या बोले, निशब्द हूँ। ये है UK10। और आज जो दुर्घटना उत्तरकाशी में हुई है वो बहुत हमारे लिए निंदनीय है। क्योंकि जो उत्तराखंड में जो आप बांध बना रहे हो, कहीं पे रोड जा रही है, कहीं पे भूस्खलन आ रहे हैं, तो उत्तराखंड सरकार से मेरा यही कहना है कि इन चीज़ों को रोकथाम लगाए। ज़रूरी नहीं है कि हमें सड़कें चाहिए, रोड चाहिए, मकान चाहिए। अगर प्रकृति के साथ अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो वो बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि प्रकृति अपना प्रलय बहुत जल्दी दिखाती है, ये हमें भी पता है। क्यों नोटाल जी? बिल्कुल बिल्कुल। दोनों भाई लगे हैं, ये तो ड्यूटी जाएगा अभी। और ये हैं विवेक भट्ट जी, ये अभी फ़ोन पे बात कर रहे हैं अपनी, मतलब हमारी भाभी जी से, अपनी वाइफ से। ओके, अरे बहुत खाना खा चुका है। अब मुझे नहीं पता कि कैसा लगा आपको खाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम अभी हैं। थैंक यू सो मच। ये हैं विवेक भट्ट जी और आप अपनी टिप्पणी ये दे रहे हैं भूस्खलन पे, जो हमारे यहाँ बाढ़ आई थी, बादल फटा था। तो ये शब्द इनके हैं, प्लीज़। साथ बैठे हैं विवेक भट्ट जी, ये सबसे बड़े भ्राता हैं हमारे। और हम इनसे टिप्पणी जानना चाहते हैं, जो उत्तराखंड में अभी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जो अभी भूस्खलन आया है, मतलब एक बादल फटने वाली बात आई है, तो इस पे आप विचार विमर्श करिए भट्ट जी। जी भट्ट जी। देखो, सबसे पहले ये किस वजह से आ रही है ये तो चलो परमात्मा ही जानता है। और हमें सिर्फ, जैसे हमारे मकान बने हुए हैं, ऐसी जगह जहां नाले का स्रोत था और बहुत सदियों पहले जहां नाले आ रहे हैं, पानी का स्रोत आ रहा है, तो उस जगह हमें मकान नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि नाला अपनी जगह आता है। जी थैंक यू। ये थोड़ा सा भी जहाँ पानी का स्रोत है वहाँ तो आएगा ही, डेफिनेट है। अगर हमने मकान बना दिए तो नाला 1 साल 2 साल 10 साल या 15-20 साल जैसी मतलब ये परमानेंट आएगा, क्योंकि ऐसी जगह ना बनाए। मैं तो सिर्फ उत्तराखंड के वासियों से यही निवेदन करता हूँ कि वो
ऐसी जगह मकान ना बनाए और अच्छी जगह। जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। देखो उत्तराखंड में देखो हमारा एक उत्तराखंड धाम है, मतलब यहाँ 4 देवी देवताओं, मतलब जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हैं, बहुत सारे ऐसे पर्वतीय क्षेत्र हैं या देवी देवताओं के स्थान हैं। और यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती है कि मतलब लोग एक श्रद्धा के नाम से यहाँ पिकनिक पे आते हैं। और जैसे कि अभी आप मानो आप लेके चलो मैं आपको केदारनाथ में या बद्रीनाथ में कि 80% लोग ऐसे भी हैं कि जो एक पिकनिक के रूप में आते हैं और वो खाली मतलब बियर पी के, दारू पी के या होटल में रूम लेके, मतलब श्रद्धा के नाम पे कुछ नहीं है। जैसे अभी क्या कहते हैं कि घोड़े खच्चर ज़्यादा मरते हैं केदारनाथ में, ठीक है। तो मुझे सिर्फ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक आप भी एक ब्लॉगर हो, एक अच्छी जॉब करते हो, जो भी चीज़ हैं, बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उन चीज़ों पे क्या हमारी टिप्पणी होनी चाहिए भारत सरकार के या उत्तराखंड सरकार के लिए, वो आप हमें बता सकते हैं। आपका सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूँगा मैं, सिर्फ 2 मिनट। देखो सरकार अपनी तरफ से तो कर रही है, बट ये कि सबसे पहले हमें एक चीज़ मजबूत ये होना चाहिए कि भाई देखो पिकनिक मनाने या हम लोग भी कहीं जाते हैं, बट ये कि उत्तराखंड भूमि हो गई या हिमाचल भूमि हो गई, ये देवभूमि है। देवभूमि में जो तीर्थ स्थल है वहाँ पे ऐसी चीज़ें तो नहीं करनी चाहिए। और सबसे पहले दारू हो या कुछ हो, और जो चीज़ मतलब जिस स्थान पे ये चीज़ नहीं हो सकती है उस स्थान पे क्यों हमें ऐसी चीज़ें करें। आप घूमने आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपदा का कारण यही भी हो सकता है। और देखो भट जी, आप एक ब्लॉगर भी हो, मैं एक उत्तराखंड वासी हूँ, यहाँ पे देहरादून में जॉब कर रहा हूँ। बट एक ऐसी चीज़ होती है, देखो हमारे यहाँ पे 4 स्थल हैं, धार्मिक स्थल है केदारनाथ, ठीक है। पर लोग ऐसे करते हैं ना कि जैसे यूपी से आते हैं, गुजरात से आते हैं, कहीं भी किसी भी स्टेट से आते हैं। अभी ऐसा होता है कि चलो यार हम अपनी पैदल यात्रा, सबसे पहले ये तो उत्तराखंड सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो भी हमारे 4 धाम हैं उन पे कभी भी गाड़ी नहीं आना चाहिए, क्योंकि गाड़ी का मतलब कुछ नहीं होता है। एक वो होता है कि हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं, वो कोई यात्रा नहीं होती, या गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं या घोड़े पे यात्रा कर रहे हो, वो कोई श्रद्धा का विषय नहीं है। श्रद्धा का विषय है आप अपने सच्चे मन से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी चीज़ें हैं, मतलब खाना है, पीना है, पानी पीना है। मैं ये नहीं कह रहा कि दारू पियो आप, बट ये ऐसे विषय में बन जाता है कि यार 4 धाम यात्रा करना है। क्योंकि पहले भी लोगों ने, हमारे पुरखों ने बहुत सारी यात्रा कर रखी है इसमें 4 धामों पे, बट वो आज तक कभी गाड़ी का प्रयोग नहीं किया, ना घोड़े खच्चर का प्रयोग किया। अब तो ट्रैक्टर लेके कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहे हैं। बद्रीनाथ तो खैर ऑन द रोड है, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, पर केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जो ऐसे तीर्थ स्थल हैं उत्तराखंड में, चाहे कितने भी तीर्थ स्थल हैं, बट ऐसा विचार किसी के मन में नहीं आना चाहिए। उस पर उत्तराखंड सरकार को बहुत जागरूक होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अब एक विषय हो जाता है कि हमारे 4 धाम में अब कह रहे हैं कि अब कोई उत्तराखंड सरकार कह रही है, मुझे सुनने में आया है कि केदारनाथ में भी ट्रेन जाएगी या बद्रीनाथ में ट्रेन जाएगी, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। लोग पिकनिक पे आएंगे, अब ट्रेन का खर्चा करेंगे, गाड़ी का खर्चा करेंगे, तो उसका कोई मतलब है नहीं मेरी समझ से। हाँ, मैं अगर मैं छोटा हूँ, जो भी चीज़ें हैं, अगर मेरी आपको बात सही नहीं लग रही तो मुझे नहीं पता, बट मेरा एक ये है कि 4 धामों की यात्रा पग होनी चाहिए। पग मतलब पैदल, कि आप सच्चे मन से जा रहे हैं, कुछ मांगो न मांगो वो तो भगवान पे इच्छा है, बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आजकल के लोगों के लिए क्या बन रखा है, 4 धाम, चाहे जागेश्वर जाओ या महाश्वर जाओ, कहीं भी जाओ, ओणेश्वर, थपलेश्वर, हमारे उत्तराखंड में जो भी देवी देवता हैं, बट ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि देवताओं को पाना बहुत कठिन है। तो आप बोल सकते हो आप इस बारे में। जी भट जी, भट जी बताइए आप। देखो सरकार तो ये चीज़ के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि इस चीज़ से ये चीज़ हो। बिल्कुल। और रही बात, जो भी आ रहे हैं यात्रीगण आ रहे हैं, अब क्या कह सकते हैं, हमारा एक ही संदेश हो, यही है कि कोई भी उत्तराखंड या देवभूमि में प्रवेश कर रहा है तो इस चीज़ की नहीं होना चाहिए। पर क्या करें, परमात्मा के अंदर ये है कि भाई जो कुछ होगा उन्हीं के
वही कर सकते हैं। पॉज कर दिया। ओके गाइस, और अभी इस ब्लॉग को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, भट्ट पहाड़ी ब्लॉग के नाम से हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू सो मच जिसने भी भट्ट पहाड़ी ब्लॉग को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया और कमेंट्स नहीं किया, तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो। प्लीज़ शेयर मी, सब्सक्राइब मी एंड इस वीडियो को अभी मैं यहीं पे एंडिंग करता हूँ। थैंक यू सो मच। और अभी हाँ, आप लोगों को सख्त एक निवेदन है कि उत्तराखंड के लिए बहुत जागरूक होना है आप लोगों ने, क्योंकि उत्तराखंड में जो बाढ़, आपदा, भूस्खलन आते हैं उसके जिम्मेदार हम खुद लोग हैं। क्योंकि हम रोड बनने दे रहे हैं, कहीं पे सड़कें जा रही हैं, कहीं पे पेड़ जा रहे हैं, कहीं कुछ भी हो रहा है, क्योंकि उसके जिम्मेदार हम हैं। तो थैंक यू। अब आप अपनी टिप्पणी दे सकते हो उस पर, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग सही लगा होगा। 5-7 मिनट का ब्लॉग है ये। थैंक यू। और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिए भट्ट पहाड़ी ब्लॉग को। मैं आपको अपना लिंक अपने कमेंट्स में ज़रूर दूंगा। थैंक यू एंड गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू गाइस।